हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सिंपल इंटरेस्ट के इस नए लेक्चर में। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं, उसे जाकर के आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये इस तीसरे लेक्चर की तरफ चलेंगे। क्योंकि अगर आप पहला वाला 2 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से इस लेक्चर को देखने में आपको कठिनाई होगी और परेशानी होगी, क्योंकि अब सवाल जो है अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। तो उस तरह से आपको समझने के लिए पहले के लेक्चर को देखना जरूरी हो गया है। तो हमेशा की तरह मैंने पीछे आप देख रहे होंगे कि 3 सवाल को लिख लिया है। ठीक है, 3 सवाल लिखा है मैंने, इसके बाद भी 1-2 सवाल और देखेंगे, जो कि मैं अक्सर वीडियो में 7-8 सवाल लेकर के चलता हूं। तो आज भी हम उसी तरह से करेंगे। तो जो पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उन सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन जाएगा तो फिर नए लेक्चर की जानकारी आपको मिल पाएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का ये पहला सवाल है, जो कि मतलब आज के लेसन का। देखिए सवाल क्या है, बोल रहा है ए डेट इज गिवन फॉर 3 इयर्स। कह रहा है कि एक कर्ज जो है, एक कर्जा जो है 3 साल के दिया गया है। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम। पीए मतलब पर एनम। एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम बोल रहा है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से किसी कर्जे को दिया गया है। एक और डेट, अनदर डेट इज गिवन एट अ रेट ऑफ 5.5% पर एनम। 5.5% की दर से दिया गया है। तो यहां पे देखिए, एक चीज ध्यान देना होगा कि 3 साल समय दिया हुआ है ना, तो यह समझिएगा कि इसका भी, इस कर्जे का भी समय 3 साल है। तो एक डेट जो है, एक कर्जा 3 साल के लिए दिया गया है 4% की दर से, और एक और कर्जा दिया गया है कितना, 5.5% की दर से। ठीक है, उसी सेम पीरियड के लिए, एंड इट इल्ड्स ₹1800 मोर देन द प्रीवियस वन। कह रहा है और इसको 1800 रुपया अधिक मिलता है पहले वाले कर्जे से। तो बताइए कि इन द सेम टाइम, कह रहा है सेम टाइम पीरियड बोल ही दिया है, फाइंड द डेट। तो बताइए कि कर्जा कितना था। ये सवाल है। पहला सवाल 3 साल है ना, मैंने कहा है कि एसआई और रेट को गुना कर देंगे तो क्या आ जाता है जी, रेट और टाइम को गुना कर देंगे तो क्या आ जाता है, बताइए। वो आ जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में। ये मैंने, इसको जानने के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। जब तक आप पहला वीडियो नहीं देखेंगे तो इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो हम सवाल शुरू किए हैं, तो अब इसको हम बनाते भी हैं। 3 साल के लिए है 4%। एक और कर्जा लिया हुआ, पहला कर्जा में 3 साल है और 4% है। एक और कर्जा सेम टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, और उसमें 5.5% रेट ले रहा है। ठीक है, तो 5.5% जब कर दिया, देखिए एक 4% था, एक 5.5% कर दिया, तो जाहिर सा बात है कि इसको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो जरा देखिए 1.5% बढ़ रहा है। एक 4% था और एक क्या हो गया सॉरी, तो 1.5% ये बढ़ रहा है। 1.5% बढ़ रहा है एक साल में, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, 4.5% बढ़ेगा। 3 साल में कितना बढ़ेगा, एक साल में अगर 1.5% हो गया तो 3 साल में 4.5%। और यही 4.5% क्या है, एसआई है। यही 4.5% क्या है, एसआई है, क्योंकि रेट ऑफ टाइम को गुना करना होता है। अब ये देखिए, ये एसआई 4.5% हो गया, इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1800 रुपया, क्योंकि एक्स्ट्रा उसको कितना मिल रहा है, 1800, और इसी 4.5% जो बढ़ा है इसी की वजह से 1800 मिल रहा है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि 100% ही कर्जा होगा, तो 1800 इंटू 100 बाय 45, 4.5। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व कर लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसको एक ये कर दीजिए, 45 चौके 80, 180, ठीक है, ये 40, तो ये लगभग जो होगा 40,000 रुपया उसका ओरिजिनल कर्ज था। समझ में आ रहा है, 40,000 उसका क्या था, कर्ज था। फाइंड द डेट। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, ए डेट इज गिवन फॉर 3 इयर्स एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम। अनदर डेट इज गिवन एट द रेट ऑफ कितना, 4.5% पर एनम, एंड गिव्स ₹1800 मोर। अब इसमें एक आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्या होगा कि दोनों ही डेट क्या है, दोनों डेट सेम होगा, सेम टाइम के लिए दिया गया, सिर्फ रेट को बढ़ाया गया है। ये बात याद रखिए। अनदर डेट का मतलब दूसरा मत समझिएगा। ठीक है, तो उसको क्या कह रहा है, 4.5% पर एनम से दिया गया है, और समय क्या है, सेम टाइम पीरियड में है। तो सेम टाइम पीरियड में जो है दोनों को निकालना है, सिर्फ रेट बढ़ाया है। तो 4.5% में, अब ये देखिए 4.5% कैसे हुआ, एक साल में 1.5% का अंतर है, पहला 4% था, ये कितना हुआ 5.5, तो यानी 1.5% का अंतर। तो 3 साल में कितना होगा, तो 1.5 इंटू 3, तो 4.5%। तो 4.5% का वैल्यू कितना है, 1800। तो बोला है 100%, 100% मतलब कर्जा कितना दिया होगा, दोनों में कर्जा क्या है, सेम ही है ना, ये याद रखिएगा। अनदर डेट का मतलब यहाँ पे जो है
अनदर मतलब एक और आदमी को दिया गया है, अलग दिया, खाली रेट बढ़ाया गया है, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 40,000 हो गया, क्योंकि 1.5% के हिसाब से हम कैलकुलेट कर दिए, क्योंकि उसमें 1800 रुपया अधिक जो है उसको मिल रहा था, ठीक है। रेट और टाइम को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, ये बात याद रखिएगा, परसेंट में ऐसा ही मिलेगा। तो ये पहला सवाल था। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं उनको दिक्कत होगा, वो पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है ना, तब आपको समझ नहीं बन पाएगी। जिस समझ की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि मैं पूरा कोर्स आपको यहाँ पे करा दूंगा, तो ये मेरा वादा आपसे है, तो मैं धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन पूरा कोर्स यहाँ पे डाल दूंगा अरिथमेटिक का। उसके बाद फिर एडवांस मैथ की तरफ चलेंगे, और ये वैसे विद्यार्थी के लिए है जो शुरू कर रहे हैं स्टडी, जिन्हें की बेसिक समझ भी नहीं है कि कैसे ट्रिक लगाना है, कैसे अप्रोच लगाना है, उनके लिए ये जो लेसन मैं सीरीज लेकर के आया हूं ये बहुत ही कारगर होगा, ठीक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1200 रुपया, ध्यान दीजिए, ₹1200 यील्ड्स टू 1600, कह रहा है कि 1200 रुपया 1600 रुपया हो जाता है, समय कितना लगता है, 2.5 साल, इन 2.5 ईयर्स। इफ द रेट इज इंक्रीज बाय 3%, बोल रहा है कि अगर रेट को 3% बढ़ा दिया जाए, देन फाइंड द अमाउंट सो ऑब्टेन्ड, तो बताइए कि अब जो अमाउंट उसको मिलेगा कितना मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है कि 1200 रुपया 1600 रुपया हो जाता है 2.5 साल में, और बोल रहा है कि अगर रेट को 3% बढ़ा दिया जाए तो अब उसको कितना पैसा मिलेगा, तो 1600 से अधिक ही मिलेगा, क्योंकि ढाई साल में जो इसका रेट था उसको 3% बढ़ा दिया गया है, सेम टाइम पीरियड का बात कर रहा है। तो कह रहा है कि रेट अगर 3% बढ़ा दिया गया है तो अब उसको कितना मिलेगा, 1600 की जगह में अब उसको कितना मिलेगा। तो 2.5 साल, 2.5 साल में कितना है, 3% बढ़ रहा है ना, तो 3% 1 साल में, तो 2.5 साल में कितना बढ़ेगा, 2.5 साल इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 7.5%। ये हो गया एसआई, 7.5% क्या हो गया, एसआई हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो अब ये बताओ कि 7.5% हो गया एसआई, क्लियर है। फिर से देख लीजिए कि 1200 रुपया 1600 रुपया हो जाता है 2.5 साल में। फिर बोला इफ द रेट इज इंक्रीज बाय 3%, तो 3% 1 साल में ना, क्योंकि पर एनम ही होता है रेट, ऐसा तो नहीं है। तो 3% इंक्रीज किया, देन फाइंड द अमाउंट सो ऑब्टेन्ड, तो बोला कि अमाउंट कितना मिलेगा, 1600 की जगह में उसको कितना मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो यही है ना, प्रिंसिपल वैल्यू तो यही है, मूलधन यही है, तो जो भी बढ़ेगा इसी में बढ़ेगा। तो इसमें कितना बढ़ा, पहले का रेट क्या था हमको नहीं पता, 3% बढ़ा ये पता है, तो 3% 1 साल में, तो 3 साल में 7.5%, तो 7.5% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो किसका 7.5% एक्स्ट्रा, तो 7.5% एक्स्ट्रा किसका मिलेगा, 1200 का ही 7.5% मिलेगा, है ना। तो ये आप इसको 7.5% निकाल लीजिए, निकालिएगा तो ये लगभग हो जाएगा 84, ये 90 हो जाएगा। तो यानी कि 90 रुपया एक्स्ट्रा, तो 1600 रुपया पहले मिल रहा था, अब 1600 में कितना और अधिक मिलेगा, 90 रुपया एक्स्ट्रा, तो 1690 रुपया उसको अमाउंट के तौर पे मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या कर रहे थे, जितना कुछ नहीं करना है, जितना रेट है उसका देख लीजिए, 1 साल में हो गया 3%, तो जाहिर सा बात है 2.5 साल में 7.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 7.5% एक्स्ट्रा किसका मिलेगा, इसी 1200 रुपए का मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू यही है, क्लियर है। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे अप्रोच आपको बताया जा रहा है उसी अप्रोच के लेकर के आप चलेंगे और एक समझ विकसित हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि समझ विकसित करना बहुत आसान काम है, फिर आपको मतलब हलवा लगने लगेगा। तो छोटे छोटे प्रश्नों को पहले बना रहे हैं, उसके बाद थोड़े से टफ प्रश्नों को मैं ले रहा हूं, फिर उसके बाद और भी कठिन प्रश्नों को मैं लूंगा। लेकिन जब तक आप समझ नहीं बना पाओगे तो कैसे आप शुरुआत कर पाओगे। तो मैंने पहले भी कहा है कि पेन पेपर लेकर के बैठिए, और ये सीरीज है मेरी पढ़ी हुई है, पहले भी 3 लेसन में पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, उसे भी जाकर के देख ले। अब ये चौथा लेक्चर है सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चलेंगे। तो सारे सवालों को मैं देख लूंगा, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी भी किताब से बनाओ, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आपको मजा ही आएगा। अब अगला जो सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 आज का। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि ए गिव्स अ डेब्ट ऑफ 1200, कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, ए नाम का, वो 1200 रुपए का कर्जा देता है 8% के रेट से 2 ईयर के लिए, 2 साल के लिए। कह रहा है कि ए गिव्स अ डेब्ट ऑफ कितना, 1200 रुपया का कर्जा देता है, 8% रेट है, ठीक है, और 2 साल है। तो 2 साल में आप बताइए कि 8% के रेट पे दे रहा है, किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, ए दे रहा है बी को, याद रखिएगा ए दे रहा है बी को। बी थोड़ा सा यहां पे चालाक है,
वो लेकर के रख ले रहा है। बी भी क्या कर रहा है, दूसरे को दे दे रहा है सेम टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि उसको ए को लौटाना भी है। तो फिर बी क्या किया, उसको फॉरवर्ड कर दिया सी को, बी फॉरवर्डेड इट टू सी, सेम अमाउंट को लिया, लेकर के बढ़ा दिया, किसको, सी को दे दिया। अब जरा सोचो, तो रेट बढ़ाया योगी उसको, फिर अर्निंग कर रहा है, एक तरफ कर्जा लिया, फिर वो भी किसी और को कर दे रहा है, सी को दे रहा है। अब क्या कर रहा है, किसी फॉर सेम टाइम के लिए, क्योंकि उसको लौटाना भी है ए को, तो पीरियड इंक्रीजिंग द रेट बाय 3%। अब क्या किया, होशियारी क्या कर रहा है कि 3% बढ़ा दिया। तो 3% अगर आप रेट बढ़ा देंगे, जो उसको रेट मिला था बी को, और सी को देने के टाइम वो 3% एक्स्ट्रा ले रहा है उससे, तो 3% का कमाई तो होगा ना। तो एक साल में 3% है, तो 2 साल में कितना परसेंट, 6%, क्योंकि 2 साल का ही टाइम पीरियड है, 2 साल के लिए ही दिया होगा सी को भी। तो 2 साल में 3% के हिसाब से 6% का इसको फायदा हुआ, 6% का फायदा हुआ। तो बताइए पहला जो डेप्ट था कितना था, 1200। बोल रहा है हाउ मच एक्स्ट्रा बेनिफिट बी विल गेट। तो बताइए कि बी को कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, यही 6%। तो 1200 का 6% आप निकाल दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 72 रुपया इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। 72 रुपया किसको, बी को फायदा हो जाएगा। ए से कर्ज लिया, फिर उसको रेट बढ़ा करके जो है बी क्या किया, सी को दे दिया, और सी को दे दिया तो कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 72 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्योंकि एक साल में 3%, तो 2 साल में 6%, तो 6% किसका, 1200 का ही ना। तो 1200 का 6% कितना हो गया, 72 रुपया हो गया। तो ये हमारा तीसरा सवाल था आज का। वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, पॉज करके देखने के बाद फिर क्या करेंगे, आप उसको देख के नोट भी कर सकते हैं, ताकि एक समझ बन पाए। मैं हर एक चैप्टर में, मैंने पहले भी करा है, 30, 35, 40 क्वेश्चन बना दूंगा, ताकि आपको उस चैप्टर का कोई दिक्कत नहीं हो। पूरा कोर्स मैं डाल रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ। जो लोग पहली बार वीडियो पे आए हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि लेक्चर को और शेयर कीजिए, लोगों को और फैलाइए, जरूरतमंद लोगों तक लेक्चर को पहुंचाइए, ठीक है। और उसके बाद काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सा सवाल है, और ये सवाल जो है आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये सवाल बनेगा नहीं। इस सवाल को मैं लिख लेता हूं पहले, सवाल क्या है वो मैं आपको यहां पे लिख के दिखा दे रहा हूं कि कौन सा सवाल मैं ले रहा हूं, ठीक है। सवाल है मेरा, कह रहा है कि द इंटरेस्ट on a sum at a certain rate in 12 years is 1800। जरा समझिए, क्वेश्चन है the interest on a sum at a rate, at a certain rate बोल रहा है, at a certain rate, रेट नहीं दिया हुआ है, certain rate, ठीक है, in 12 years is 1800, 1800 रुपया है। 12 साल में 1800। इफ आफ्टर 4 years द सम इज ट्रिपल्ड, यहां पे थोड़ा सा समझना है। इफ आफ्टर 4 years, 4 साल बाद, 4 years सम इज ट्रिपल्ड, सम इज ट्रिपल्ड, 3 गुना कर दिया। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टाइम, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द टाइम। ये हमारा लास्ट सवाल होगा आज का, ठीक है। अब देखिए, छोटे छोटे लेक्चर्स में मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप इसको एक एडिक्शन के तौर पे लें और फिर साथ चलते रहें, तो फिर आपको फायदा होगा। देखिए क्या सवाल है, कह रहा कि द इंटरेस्ट ऑन अ सम एट अ सर्टेन रेट इन 12 years। कह रहा कि 12 साल में किसी एक खास दर पे, ठीक है, इंटरेस्ट जो होगा वो 1800 रुपया हो गया। 12 साल में क्या हो रहा है इंटरेस्ट, ध्यान से देखिए, आंसर मैं बना रहा हूं, ठीक है। 12 साल में 1800 रुपया हो रहा है, ठीक। तो एक साल में कितना हो जाएगा, तो बताइए 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 1800 बटा 12 मतलब 150 रुपया, यही एसआई होगा। 12 साल में इंटरेस्ट हो रहा है 1800 रुपया, ब्याज मिल रहा है कितना, 1800, मूलधन नहीं दिया हुआ है, रेट भी नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट ही निकालना भी है। तो 12 साल में कितना हो गया, 150 रुपया के हिसाब से 1800 रुपया, मतलब एक साल में डिवाइड करना है, तो आप कर दीजिए 1800 को 12 से, तो हो जाएगा 150 रुपया। अब 150 रुपया उसको मिल रहा है, क्या इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में। कह रहा है कि 4 साल बाद, 4 साल बाद मूलधन को, मूलधन सम इज ट्रिपल्ड का मतलब क्या हो गया, मूलधन को 3 गुना कर दिया। तो कोई बात नहीं, तो 4 साल तक तो यही 150 के हिसाब से मिलेगा ना।
तो 150 इंटू 4 यानी कि 600 रुपया मिला होगा 4 साल तक। ठीक, अब टोटल कितना साल है, 12 साल है। तो इसका मतलब जब सम तिगुना हो गया, 4 साल बाद तिगुना हो गया, तो आपको पता है कि जब मूलधन 3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, एसआई भी 3 गुना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो अब ये बताइए, तो अगले 8 साल के लिए, क्योंकि टोटल 12 साल है, टोटल कितना है 12 साल है, तो अगले 8 साल के लिए 150 रुपया क्या होगा, 3 गुना, मतलब 150 इंटू 3 450 रुपया करके अब मिलेगा इसको 8 साल में मिलेगा। 8 चौके 32, 32 दू 8 पंचे 40, 32 4 3600 हो गया, ये 3600 रुपया मिल गया। अब तो 36 6 कितना हो गया, 4200 रुपया इसको टोटल इंटरेस्ट मिल गया, कितना 12 साल के बाद। तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा, है ना आसान, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन बस वो जो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट अगर आप दिमाग में रखेंगे तभी बन पाएगा। तो ये हमारा आज का लेसन था फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को रिवाइंड करके आप जरूर देखिए, और रिवाइंड करके देखने के बाद फिर से आप इसको बनाने का सॉल्व करें। कोई जो किताब है आपके पास उस किताब से आप बनाइए, और जो डाउट होता है तो डाउट को आप फिर से हमारे अगले लेक्चर में जो जब आप देखेंगे तो उस टाइप के सवालों को जब मैं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइप के सवालों को, तो वो आपको जो है उसको भी टैकल करने में आसानी होगी। मेरा मन यही है और मैं यही चाहता हूं कि आपको किसी ट्यूशन की जरूरत ना हो, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं हो, आप यहां से एक आसान समझ बना पाए, और बेसिक समझ बनाने के बाद तो फिर आपका अपना दिमाग ही काम करेगा, आप हमसे भी फास्ट मैथ्स बनाने लगोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और जय हिंद।